ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि बजट में वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान किए थे जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद ज़रूरी थे, लेकिन बजट के शोरगुल में वो सारे ऐलान के जो फाइन प्रिंट्स होते हैं उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा कि दो ऐलान जो नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर गए वो थे, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बढ़ाया जाना 50,000 रुपये से 75,000 रुपये, और दूसरा ऐलान था एनपीएस। तो मैं एक एक करके आप सवाल पूछूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है उसमें फाइन प्रिंट्स क्या है, या फिर मोटी भाषा में कहे तो पेंच क्या है? लक्ष्मण जी, ये जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये ध्यान में नहीं आया है। सब ये समझते हैं कि वे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का 75,000 अक्रॉस द बोर्ड हो गया। पर जैसे आपने बताया, इसमें एक कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने पहली बार अटैच की है। अब ये ओल्ड और न्यू वाला जो चक्कर है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार और वित्त मंत्री का आशय ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब न्यू स्कीम के और अपना मोड ले। इसलिए इन्होंने ये जो 50,000 का 75,000 किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर से, उसमें राइडर ये है कि ये आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आप 115 बीएसी के तहत नई स्कीम को चुनते हैं। अगर आप पुरानी स्कीम के डिडक्शंस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 का रहेगा, 75,000 का फायदा नहीं मिलेगा। यह आपको खास ख्याल में रखना। ये बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बड़ा पेंच क्या है, फिर फाइन प्रिंट्स कह सकते हैं कि ये जो बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स की नई रिजीम को चुनते हैं। मुझे लगता है ये एक तरफ से इशारा है कि सारे आकर्षण जो है वो नए रिजीम में ही देना है, ताकि लोग नहीं चाह करके भी ओल्ड रिजीम छोड़ करके नए रिजीम में आए। खैर, एक दूसरा जी, जो बड़ा ऐलान किया गया था वो था एनपीएस को लेकर के, उसमें एक बदलाव जी, किया गया था, तो वो भी एक जी, राहत के तौर पर देखा जा रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। उसमें जी। कैसे, उसको कैसे देखना चाहिए? अब सबसे पहले ये क्या बदलाव है वो हम देख लें, और उसके साथ उसका पेच क्या है वो भी जी देख लें। जी जी। तो बदलाव ये है कि जो सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 80 सीसीडी 2 के तहत जो एम्प्लॉयर होता है, वो जो एम्प्लॉई के एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए उन्होंने एक लिमिट बनाई थी, और आमतौर से वो कई सालों तक वो 10% की लिमिट रही। उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए उन्होंने 14%, क्योंकि प्रॉमिस दिया था तो कुछ साल पहले 14% आ गया। पर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मतलब इवन पीएसयू है, बैंकिंग है, प्राइवेट सेक्टर के कोई भी एम्प्लॉइज, उनके लिए उनका जो सैलरी है उसके 10% के लिमिट में आप जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा होता है उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। अब इस साल से उन्होंने एक इट्स अ वेलकम डिसीजन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ये कहते थे, खास तौर से बैंक अदर कर्मचारी सब लोग ये कहते थे कि हम हमें क्यों इससे अलिप्त रखा गया है। तो उनको अब ये कहा गया है कि आपको भी हम 14% देंगे इस साल से। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10 की जगह 14 करता है, वो 14 एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन यहाँ भी राइडर ये है कि ये आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप नई स्कीम, नई रेजिम में चुनाव करते हैं। इफ यू स्टिक टू द ओल्ड रेजिम इट विल बी ओनली 10%, न्यू रेजिम में 14%। तो ये बात है, वो भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लक्ष्य। चलिए, तो नौकरी पेशा हैं, अगर बजट के इन दो ऐलानों से आप ज़्यादा मंत्रमुग्ध हैं तो ध्यान रखिएगा, उसमें एक पेच है जो मुकेश पटेल साहब ने बताया कि नए रिजीम में होना आपका बेहद ज़रूरी है इसका फ़ायदा उठाने के लिए। चलते हैं मुंबई, जहां से विजय सिंह वेद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय सिंह साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके हाँ, पास? नमस्कार लक्ष्मण रोय साहब एंड मुकेश पटेल सर, नमस्कार। मैं जी तेज गुरु का नमस्कार। बहुत बड़ा नमस्कार। फैन मैं तेज गुरु का बहुत बड़ा फैन हूँ। लास्ट 10 साल से मैं एक भी प्रोग्राम मिस क्या नहीं बात। करता हूँ, और कभी कभी बहुत तो एक बढ़िया। प्रोग्राम में 2 टाइम देखता हूँ जो मुझे क्लैरिफिकेशन बराबर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। तो आपका बहुत बड़ा आभार है ये टैक्स गुरु प्रोग्राम चलाने के लिए। मेरी फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसी है कि मैंने अप्रैल 2019 में डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया था, और हाँ अभी हाँ। मैं उसको रिडीम करना चाहता हूँ।
अभी मेरा जी। प्रश्न ये है कि जब 2023 का जब बजट आया था तब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जो कैपिटल असेट है म्यूचुअल फंड के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 पहले किया गया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो डीम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अभी 2024 के बजट के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो निकाल दिया गया। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं इसका जब कंप्यूटेशन करूंगा तो इसको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इसका मैं कंप्यूटेशन में कैसे करूं? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह साहब, आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया। और बिल्कुल कोशिश यही है कि जो भी जवाब आए बिल्कुल सफाई के साथ आए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुकेश पटेल साहब क्या सुझाव देंगे इनको? अब विजय सिंह अपना ये कार्यक्रम देखते देखते काफी इज क्वाइट नॉलेजेबल, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानते हुए भी, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। अब विजय सिंह जी, जो आपने 2019 में अपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, डेट फंड में, क्योंकि ये निवेश 31 मार्च 2023 के पहले किया गया था, इसलिए जो ये 4/23 से लेके एक जो नया प्रोविजन आया सेक्शन 50AA में, जिसमें ये कहा गया कि ऑल डेट फंड्स जो है उसके गेन्स irrespective of their holding period they will be treated as deemed short term capital gain। तो नए इन्वेस्टमेंट्स में तो 50AA के तहत डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के प्रावधान लगेंगे, लेकिन आपके जो ये यूनिट्स हैं वो 19 वाले हैं और आप अभी रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की फिक्र मत करिए, वो गिने जाएंगे लॉन्ग टर्म। हालांकि उसमें एक बदलाव ये जरूर होगा कि पहले अगर आप ये बजट के पहले उसको बेचते थे तो आपके केस में इट वुड हैव बीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट जो होता था वो 20% होता। बिल्कुल। अब आपके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल गिना जाएगा, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ये ख्याल में रखिए, बट एज कंपेयर टू दैट आपका जो रेट है वो 12.5%, 12.5% होगा। मेरे ख्याल से जो 2-4 सालों के अंदर निवेश किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स, उसको आप अगर तुलना करते हैं लक्ष्मण जी, तो एज कंपेयर टू 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी राहत खुश वेद जी के लिए भी अच्छी खबर है, वेद जी के लिए भी राहत है, क्यों यही कहा जाए मुकेश जी? बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से, जहां से शिवांश सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवांश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। तो मेरा सवाल है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा है इस साल, तो अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को स्विच करता हूँ एक स्कीम से दूसरे स्कीम, तो जो कैपिटल गेन्स उससे जनरेट होगा, क्या मैं उस फ्लैट के गेन्स ऑफसेट कर सकता हूँ? वो फ्लैट मैंने लोन पे लिया है। जी ठीक है। अच्छा, ये फ्लैट आपने कब लिया है भाई? मैंने अभी जून में लिया है। जून में? हाँ। माना ये नियम याद रखिए कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड बेचते हैं और ये बेचते हुए जो भी आपका गेन होता है, उसके 12 महीने के पहले के समय के अंदर आपने अगर ये नई प्रॉपर्टी में निवेश किया है, जो आपके केस में मेरे ख्याल से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो आपने पता नहीं था आपको उस टाइम कि आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, आपने एक घर में निवेश किया, एक हाउसिंग लोन ली, अब आप ये म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, उसमें आपको गेन होता है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड का पूरा अमाउंट जो है वो समझिए इक्विवेलेंट अमाउंट जो है उसका आप सेक्शन 54F का फायदा लेने के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो आपको पैसा आता है वो पैसे से आप अपनी हाउसिंग लोन चुका दीजिए और आप अपने रिटर्न में ऐसा क्लेम करिए कि ये जो म्यूचुअल फंड का गेन हुआ है वो गेन की कंपैरेटिव वैल्यू का आपने प्रॉपर्टी में विद इन 12 मंथ्स निवेश किया है, इसलिए यू आर एंटाइटल्ड टू सेक्शन 54F, सब्जेक्ट टू कि आपके पास एक से ज्यादा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप ये हाउसिंग लोन चुकाने के लिए लक्ष्मण जी एक बहुत ये उम्दा एक तरीका है। द ओनली थिंग इज देयर मस्ट बी द 12 मंथ्स विंडो।
ठीक है, तो इसका इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा, बाकी आप चाहें तो लोन चुका सकते हैं उस पैसे से, आप यहाँ पे इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि विदेश में अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आपने निवेश किया है तो क्या भारत में आपको टैक्स छूट मिलेगी या टैक्स चुकाना होगा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।